सुबह की पहली किरण के साथ जब दुनिया जगती है, तब सबसे पहले जो उठती है वो एक महिला होती है। महिला केवल एक रिश्ता नहीं है, वह सृजन है, संस्कार है, शक्ति है और समाज की धड़कन है। पर क्या ये पहचान उसे यूं ही मिल गई? क्या ये सम्मान उसे बिना संघर्ष के मिला? नहीं, ये कहानी है सदियों से चली आ रही उस यात्रा की, जहां कदम कदम पर चुनौतियां थी, पर हर मोड़ पर साहस भी था। 20वीं सदी की शुरुआत में जब दुनिया महिलाओं को सीमाओं में बांधकर देखती थी, तब हजारों महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर अपने अधिकारों की मांग की। बेहतर वेतन, कम काम के घंटे और वोट देने का अधिकार। इन आवाजों ने इतिहास की दिशा बदल दी। भारत की धरती पर भी ये संघर्ष कम नहीं था। 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं है, ये उस संघर्ष की गवाही है जो एक स्त्री सदियों से अपने अस्तित्व के लिए लड़ती चली आई है। आज हम समय के उस सफर पर चलेंगे जहां स्त्री को पहले चुप रहना सिखाया गया और आज वो इतिहास लिख रही है। चलिए, इस सफर की शुरुआत से पहले जान लेते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते क्यों हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत 1908 में अमेरिका की महिला मजदूरों के आंदोलन से हुई। 1910 में जर्मनी की समाज सेविका क्लारा ज़ेटकिन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानने का प्रस्ताव रखा। 1911 के कई देशों में इसे एक अधिकारों और समानता के प्रतीक के रूप में मनाया जाने लगा और 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने 8 मार्च को आधिकारिक रूप से महिला दिवस के रूप में मान्यता दी। ये दिन महिलाओं के संघर्ष, योगदान और सशक्तिकरण को सम्मान देने का प्रतीक है। तो चलिए, इस सफर में मैं इशिता चक्रवर्ती आवाज इंडिया की तरफ से इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है नारी संघर्ष से सशक्तिकरण तक, और चलिए नजर डालते हैं इस सफर की ओर। मैं उस युग की स्त्री हूं जहां मेरी दुनिया इस चौखट तक सीमित थी। मेरी हंसी पर पहरा था, मेरी आवाज पर ताना। मेरी किस्मत मेरी मर्जी से नहीं, समाज के फैसलों से लिखी जाती थी। कहते हैं औरत जितना कम जाने उतनी ही अच्छी मानी जाती। मैं 19वीं सदी की औरत हूं। मुझे बोलना नहीं, सहना सिखाया गया। मेरी दुनिया चौखट तक सीमित थी, सपने पाप समझे जाते थे। पढ़ना अपराध था, सवाल करना बगावत। मैंने चुप रहकर जिंदगी जी ताकि समाज चैन से जी सके, और मेरी खामोशी में भी बदलाव की आग सुलगी। मेरी शादी तय है, मेरी उम्र तय है, मेरी चुप्पी भी तय है, पर क्या मेरी जिंदगी भी तय है? मैं कमजोर नहीं हूं, तो बस सुने नहीं के। क्या स्त्री होना गुनाह था? सदियां बदली पर मेरी बेड़ियां नहीं बदली। फिर एक दिन किसी बेटी ने किताब उठाई और इतिहास ने करवट ली। ये किताब हथियार है और इसे उठाने की सजा पत्थर। मुझ पर कीचड़ फेंका जाता है क्योंकि मैं लड़कियों को पढ़ाती हूँ। मेरा नाम सावित्रीबाई फूले है। मैंने तय किया कि अगर लड़की पढ़ेगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। मैं सावित्रीबाई, वो औरत जिसने किताब को हथियार बनाया और अंधेरे से जंग लड़ी। मेरे संघर्ष में मेरे साथ खड़े थे मेरे साथी, मेरे पति ज्योतिराव फूले। जब समाज ने मुझ पर पत्थर फेंके, मैंने बच्चों को अक्षर थमाए। लड़कियों की शिक्षा मेरा सपना नहीं, मेरा संकल्प था। मैंने सिखाया कि कलम से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता। और याद रखना, जिस दिन बेटी पढ़ेगी उसी दिन देश आगे बढ़ेगा। हम दोनों ने मिलकर जाति और अज्ञानता की दीवारें तोड़ी, क्योंकि क्रांति अकेले नहीं होती, विचार और साहस साथ चले तभी इतिहास बनता है। मैं सिर्फ पहली महिला शिक्षिका नहीं थी,
मैं उन लाखों बेटियों की आवाज थी जिनकी कलम छीनी गई थी। आज जब तुम स्कूल जाती हो तो समझना, मेरी लड़ाई तुम्हारी पढ़ाई बनी। मैं स्कूल नहीं खोल रही, मैं नई सोच खोल रही हूं। जब औरत बीमार होती थी तो कहते थे किस्मत, जब औरत मरती थी तो कहते थे भगवान की मर्जी। मैंने पूछा इलाज क्यों नहीं? मेरा नाम आनंदीबाई जोशी है। मैं डॉक्टर बनी जब औरत का घर से निकलना भी मुश्किल था। मैं आनंदीबाई जोशी, भारत की पहली महिला डॉक्टर बनने का साहस मैंने तब किया जब पढ़ना भी लड़कियों के लिए गुनाह माना जाता था। कम उम्र में विवाह हुआ, मातृत्व का दुख झेला और उसी पीड़ा ने मुझे चिकित्सा की राह दिखाई। पति गोपाल राव के सहयोग से मैं अमेरिका गई और डॉक्टर बनी, पर बीमारी ने मुझे कम उम्र में ही तोड़ दिया। मेरी जिंदगी छोटी थी पर मेरे सपने बड़े, और एक ही सपना कि हर भारतीय बेटी पढ़े, आगे बढ़े और खुद को पहचाने। मैंने दवा नहीं सीखी, मैंने हिम्मत सीखी, क्योंकि जिस समाज को औरत डॉक्टर से जरूरत ज्यादा थी, वही समाज औरत डॉक्टर से डरता भी था। मुझसे कहा गया पहले देश आजाद होगा फिर औरत। मैं पूछती हूँ, अगर औरत गुलाम रही तो आजादी किसकी होगी? मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हूँ। अंग्रेजों ने कहा झांसी हमारी है, मैंने कहा झांसी मेरी है। मेरी तलवार सिर्फ युद्ध नहीं करती, मेरी तलवार गुलामी को चुनौती देती है। मैं सरोजिनी नायडू हूँ, मेरा हथियार शब्द है, मेरी गोलियां कविताएं हैं। मैं लोगों के दिलों में आग भरती हूँ ताकि वो डर नहीं देश के लिए जिए, क्योंकि क्रांति तलवार से नहीं आवाज से भी होती है। मैं बेगम हजरत महल हूँ, लखनऊ की गलियों में मेरी जंग गूंजी थी। मैं रानी नहीं, मैं एक माँ हूँ जो अपने देश को गुलाम नहीं देख सकती। मैं भिकाजी कामा हूँ, मैंने देश की धरती पर भारत का झंडा फहराया, क्योंकि देश सिर्फ जमीन नहीं पहचान होता है, और मेरी पहचान भारत है। हमने सिर्फ जेल नहीं देखा, हमने इतिहास बदला, हमने इतिहास की परछाई बदली। हम इतिहास की मिसाल कहे जाते हैं। हमने देश को आजाद नहीं किया, हमने औरत को पहचान दी, और अगर भारत बोलता है तो उसमें हमारी आवाज तय है। आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, सोच से भी चाहिए। जय हिंद। संविधान ने कहा मैं बराबर हूं, और हिंदू कोड बिल ने कहा अब मैं सिर्फ पत्नी नहीं, उत्तराधिकारी भी हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने कलम उठाई ताकि मैं जिंदगी उठा सकूं। अब मेरा हक दान नहीं है, कानून है, और जब औरत को कानून मिल जाता है तो समाज डरने लगता है। मैं एक भारतीय स्त्री हूं जिसे सदियों से चुप रहना सिखाया गया था, और हिंदू कोड बिल ने मुझे पहली बार विवाह, तलाक और संपत्ति में बराबरी का हिस्सेदारी दिया। अब मैं सिर्फ किसी की पत्नी या बेटी नहीं, कानून की नजर में एक स्वतंत्र नागरिक भी हूं। मेरे लिए ये बिल सिर्फ कानून नहीं, मेरी पहचान और आत्मसम्मान का जन्म भी था। मैं 2 मोर्चों पर लड़ती हूँ, घर पर भी और दफ्तर में भी। मैं 2 जमाने के बीच खड़ी हूँ, पीछे परंपरा है, सामने भविष्य। नौकरी करना हिम्मत कहलाता है, आत्मनिर्भर होना बगावत। मुझसे पूछा जाता है घर कौन संभालेगा? मैं पूछती हूँ देश कौन संभालेगा अगर मैं नहीं चलूंगी? मैं इंदिरा गांधी हूँ, सत्ता मेरे लिए कुर्सी नहीं, जिम्मेदारी थी। देश की एकता और आत्मसम्मान के लिए मैंने कठिन फैसले लिए, चाहे दुनिया नाराज ही क्यों ना हो। मुझसे पूछा गया क्या एक स्त्री देश चला सकती है? मैंने इतिहास बनाकर जवाब दिया। मेरी राजनीति में भावुकता नहीं, संकल्प था, और मेरे संकल्प में भारत था।
मैं नौकरी नहीं करती, मैं रास्ता बनाती। मेरी पहचान अब किसी नाम से नहीं, मेरे काम से बनेगी। जिस लड़की से कहा गया था ये तुम्हारे बस का नहीं, आज वही दुनिया से कह रही है ये मेरे बस का है। आज मैं सिर्फ बेटी नहीं, नेतृत्व हूँ। मैं प्रयोगशाला में हूँ, मैं संसद में हूँ, मैं सीमा पर भी हूँ। मैं बराबरी मांगती नहीं, अपना अधिकार जानती हूँ। मेरी कहानी दया नहीं मांगती, सम्मान चाहती है, क्योंकि मैं सहनशील नहीं, सशक्त हूँ। मैं सावित्री बाई की किताब हूँ, मैं आनंदी बाई की दवा हूँ। मैं अम्बेडकर का कानून हूँ, मैं कल्पना का आसमान हूँ, मैं अवनी की उड़ान हूँ। मुझसे मत पूछो औरत क्या कर सकती है, मुझसे पूछो दुनिया कितनी बदल सकती है। जिसे चुप रहना सिखाया गया, उसने इतिहास बोलना सिखाया। ये महिला दिवस फूल देने का नहीं, बल्कि सलाम करने का दिन है। मैं इतिहास की गलती नहीं हूं, मैं इतिहास की जरूरत हूं। अगर मैंने कदम रोके तो सभ्यता थम जाएगी। 1800 से आज तक मेरी लड़ाई बदली है, लेकिन मेरा हौसला नहीं रुका। मैं झुकी नहीं, मैं टूटी नहीं, मैं रुकी नहीं। महिला दिवस जश्न नहीं, ये याद दिलाने का दिन है कि आधी आबादी जब चलेगी तो देश दौड़ेगा। स्त्री कल संघर्ष, आज पहचान और कल नेतृत्व। क्योंकि मैं स्त्री हूं और ये युग मुझसे होकर ही गुजरेगा।